प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति ललन माँ की जय। सच्चे दरबार की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और हंस जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और हंस जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना थी। वो भगवान के सच्चे भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। लेकिन दीदी, होनी के कौन टालता है? होनी का तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि जो लिख दिए वो कभी मिटेगा नहीं, वो हो के रहेगा। तो शिष्या बहना जो थी दीदी, बचेपन से पूजा पाठ करती थी। शादी हुआ, ससुराल गई, ससुराल में भी पूजा पाठ करते रह गई। धीरे धीरे समय बीता दीदी। लोग उसे चिकनिया मामा, पुजारिन मामा कहा करते थे कि चिकनिया दीदी है, पुजारिन है। लोग बड़ी अनेक प्रकार के ताना मारते रहते थे दीदी। एक बच्चा हुआ वो शिष्या बहना के, धीरे धीरे दूगो बच्चा हुआ दीदी। और उनका पति जो थे, पति का देहांत हो गया। जब पति का देहांत हो गया दीदी, तो कहते हैं लोग कि पति पर ही दुनिया प्रधान बनते हैं। लोग कहते हैं दीदी कि अहो रामा, नैहरा में नाही महतारी, अहो राम, किया हो रामा, माता बिनु नैहरवा लागे सुनन हो राम, किया हो रामा, ससुरा में नाही मोरा सामिन हो राम, कि स्वामी बिन ससुरवा उजड़ल समानन हो राम। ये सच है दीदी। जब बेचारी शिष्या बहना के पति का देहांत हो गया दीदी, तो उसके सास ननद, जिनको साथ देना चाहिए दीदी, जिसको आंख का लोर पोंछना चाहिए, वो क्या किए? अपने बहू को कहते हैं कि अरे भागन, तू घर से मेरा निकल जाओ, तू इस घर में हकली डायन आई हो। झूठ मूठ के पत्थर के पूजा करती थी, ढोंग करती थी, मेरा बेटा के खा गई, मेरा भाई का खा गई। सास गोतनी ननद दीदी उस शिष्या बहना के हाथ पकड़ के घर से निकाल दी। शिष्या बहना के पति का देहांत हो गया, उनका माटी मजिल हुआ दीदी, अग्नि संस्कार हुआ, और उसको घर से जब निकाल दिए दीदी, एक बच्चा के अंगुरी लगा ली और एक बच्चा के गोदी ले ली। और गोदी लेकर दीदी अपना नैहर चल गई। जब नैहर गई दीदी, तो भौजाई जो है कहती है कि तुमको भी खिलाएंगे, तुम्हारा बच्चा को भी खिलाएंगे, देखो मेरे घर से चल जाओ। तुम्हारे माता पिता में इतना क्षमता, इतना ताकत नहीं है, इतना धन संपत्ति तुम्हारे माता पिता नहीं बनाकर रखी थी, इसीलिए तुम मेरा घर से चल जाओ। ए दीदी, जब ये बात बेचारी सुनी दीदी, जिसको दुख होता है, चारों तरफ से दुख होता है दीदी, जब सुनी तो कहती है कि ये भाभी, हम चल जाएंगे जरूर, लेकिन मेरा बाबू है जो बड़ी कस के भूखा है, मैया जो है प्यासा है, थोड़ा सा एक चुरू पानी पिला दो भाभी। कहती है कि नहीं, हम यदि तुमको ससुराल से लात मार के निकाले है, तू एक डायन हो, और तुम आई हो मायके में जगह लेने के लिए, नहीं, यहाँ जगह नहीं है, नहीं पानी है, नहीं अन्न है। ए दीदी, ऐसा बोल के और न जो भौजाई थी दीदी, ननद के घर से निकाल दी।
उसको उतना बड़ा विपद में भी साथ नहीं दी भौजाई। अब बेचारी बच्चा के गोद में लेके और एगो के उंगली लगा कर दीदी रास्ता चल रही है और भगवान से कहती कि हे भगवान, आपको हम क्या बिगाड़े थे भगवान, हम क्या करें, कैसे बच्चा के पालन पोषण करेंगे, मेरा संसार तो उजड़ गया, मेरे पति इस दुनिया से चल गए भगवान, तो मेरा जिंदगी में कुछ नहीं है। रोते बेचारी जा रही है। जाते 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 दीदी एगो मठ था, मठ में एगो साधु रहते थे। मठ में जाके बेचारी बैठ गई, कहती है कि हे बाबा, साल हो गया है बाबा, अब मेरे साथ भगवान बड़ी अन्याय किए हैं बाबा, मेरे पति का देहांत हो गया बाबा, मेरा सास, मेरा ननद, मेरा जेठानी घर से निकाल दिए बाबा, नैहर गए तो नैहरों में कोई हमको जगह ठिकाना नहीं दिया बाबा, थोड़ा सा हमको भोजन दे दीजिए जिसमें बच्चा को हम खिला ले बाबा। ए दीदी, बेचारी का उतना बड़ा शौक का शरीर था, लेकिन बच्चा का भूखा कैसे रख सकती थी, वही तो उसका जिंदगी था। वो जो बेचारा मठ में के साधु थे दीदी, वो दोनों बच्चा के थोड़ा थोड़ा अन्न दे दिए, वो खा लिया। वो बाबा के दया आ गया, कहते हैं कि हे बेटी तू भी थोड़ा खा ले। बेचारी छाती पर पत्थर धर के दीदी कहते हैं कि पेट पापी हो तो अन्न के बिना मानता ही नहीं है, चलने को लिए शरीर में ताकत कैसे मिलेगा दीदी जब अन्न नहीं रहेगा पेट में। तब दीदी थोड़ा सा बेचारी वो भी खाई। रात बीत गया दीदी, सवेरा हो गया, बाबा जो साधु बाबा थे बाहर सो गए मठ से, बेचारी वही मठ में सो गई। और सवेरे हुआ तो कहते हैं कि देखो हम एक साधु संत हैं, हमको कोई परिवार नहीं है। लोग कहते हैं दीदी कि जिसको कोई नहीं होता उसको ऊपर वाला सहारा होते हैं, वो गलत नहीं है, सच वही है। बाबा कहते हैं कि बेटी तुमको खाने के लिए तुम्हारा हम व्यवस्था नहीं करेंगे, रहने का जगह दे देंगे, लेकिन तू कैसे अपना प्रतिपाल करेगी हम नहीं जानते हैं। अब वो बेचारी शिष्या बहना दीदी दू को बच्चा लेके अब सोचती है कि अब क्या करें, हे भगवान, हे महादेव, अब क्या करें हम। दीदी अपना घर से बहुत दूर जा चुकी थी, कोई उसका पहचान नहीं था। गांव में जाकर कहती है कि ये भैया, ए दीदी, कोई काम आपके पास है तो हमको दे दीजिए। वो गांव के लोग कहते हैं इसको काम कैसे देंगे, नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं चिनते हैं, इसको काम कैसे दे सकते हैं, इसको काम हम नहीं देंगे। दीदी पूरा गांव उसको काम नहीं दिए। दीदी बाबा के पास आके रोने लगी कि बाबा, गोदी के बलकवा रामा चाचा, नाइया ना बीना चाचा, नाइया ना बीना, कैसे करावै प्रतिपालन हो राम। कुछो नाही सूझई बाबा हमा, रोगे आना मायर हमा, रोगे आना माजी, तनि मोरा बुधिया बतलावो राम। बेचारी वही बाबा साधु बाबा से कहती कि हे बाबा हमको कुछ तो बताइए बाबा, बच्चा के प्रतिपाल कैसे करेंगे, कहाँ जाए बाबा, हम नहीं पढ़ल है, नहीं लिखल है। बाबा कहते हैं कि बेटी हम क्या करें, जाओ दुआरी दुहारी भीख मांगो, और क्या करेगी, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। ए दीदी, बेचारी शिष्या बहना भगवान के भक्त तो जरूर थी दीदी, लेकिन सुख नहीं मिला उसको। बेचारी दोनों बच्चा के लेके दीदी अब भीख मांगने लगी। भीख मांग के रोज शाम के घर आती थी
और आके दीदी बच्चे का भोजन बना के खिलाती थी, खुद के भी खाती थी और वही मठ में रहती थी। बाबा जो थे दीदी वो तो खुद के मांग के खाते थे। वही मठ के बाहर बाबा सोते थे और मठ के अंदर वो सोती थी। धीरे 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 समय बीता दीदी। साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 12 साल हो गया दीदी। तो उसको बेटा बेटी दोनों बड़ा हो गया। बड़ा हो गया दीदी तो पहले बेटी बड़ा थी तो बेटी के बियाह कर दी भीखे मांग के। बाल बच्चा के थोड़ा मोड़ा पढ़ा भी दी दीदी भीखे मांग के। बड़ी सुंदर सुंदर बेटा बेटी था। इतना सुंदर सुंदर दीदी कि देखने में उसका रूप जो था चांद सूरज के जोत था। उसको बेटी का सुंदरताई और ज्ञानी थी, इसी कारण अच्छा घर में ब्याह हो गया। अब रह गया बेटा दीदी तब बेचारी भिखारिन है। वो कहती है कि हे भगवान हे महादेव हम तो भिखारी है ही हैं, लेकिन हे महादेव हमको बेटा के जो पत्नी आए वो पढ़ी लिखी आए, ज्ञानी आए, बुद्धिजीविका है, जो मेरा सामने बेटा के साथ सुखी रहे और खुशी रहे और अपना जीवन अच्छा से पालन करे। ए दीदी धीरे धीरे समय बीता दीदी। बेटा भी बड़ा हो गया। थोड़ा बेचारी भिखारिन बुढ़िया पढ़ा लिखा दी थी दीदी और बेटा का ब्याह एक अच्छा पढ़ी लिखी लड़की से हो गया। वो जो लड़की थी दीदी गरीब घराने की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। शादी हो गया, बहू आ गई। बाबा जो मठ वाला साधु बाबा थे दीदी वो वहीं पर उसको 1 कट्ठा जमीन दे दिए कि अपना घर बना लो। ये अपना गीला कच्चा मट्टी से घर बना लिया दीदी, फूस पते से छा लिया, अपना रहने लगा, गुजर बसर करने लगा। धीरे धीरे समय बीतते बीतते साल 2 साल बीता दीदी। तो बहू बड़ी तेज थी, बड़ी चालाक थी। अपना सास से कहती है कि ए माँ जी हम इतना पढ़ल लिखल हैं, घर में बैठ के क्या करेंगे। गांव में जाते हैं लड़कन के खोजने, छोटा छोटा बच्चन के ट्यूशन पढ़ाएंगे। आपके बेटा भी कमा के लाते हैं और हम भी 2 पैसा के उन्नति करेंगे। बेचारी बुढ़िया भिखारिन बोली कि ठीक है बेटी। जब बेटा बड़ा हो गया था दीदी माँ के भीख मांगने को लिए छुड़ा दिया था, भीख नहीं मांगने देता था। अब क्या होता है दीदी, अब बहू जो है गांव में घर घर जाके पढ़ाने लगी बच्चन के। जब घर घर पढ़ाने लगी दीदी तो लोग कहते हैं कि अरे वही भिखारिन के पुतो है ना जो भिखिया मांगने आती थी। हाँ हाँ उसी का बहू है। अरे आपको साथ जो भिखिया मांगती थी बेचारी विधवा थी। दोनों बच्चन हाय रे हाय एकदम छोटा छोटा बच्चन था और उसको ले लेके बेचारी भीख मांगती थी पोषण पालन की बेटा के। लेकिन पढ़ाई बेचारी गलत रास्ता नहीं धरी। ए दीदी सारी गांव उसका भिखरनिया के पुतोहिया कह के पुकारने लगा। सब कोई भिख मंगनिया के पुतोहिया कह के उसको कहता था। बड़ा इसे दुख लगता था कि हमको सब कोई कहता है कि भिख मंगनिया के पुतो है, भिख मंगनिया के पुतो है। एक दिन अपना पति से बोली, ए जी, उसका पति कहते हैं क्या, देखिए हम बच्चन के पढ़ाने जाते हैं जी, तो गांव में सब कोई कहते हैं कि भिखरनिया के पुतोहिया है, भिख मंगनिया के, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उसका पति कहता है कि अरे यहाँ नहीं रहेगी तो कहाँ जाएगी बोलो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। और सबसे पहले तो आप ना मेरा रास्ता से माँ को हटा दीजिए, क्योंकि माँ के नहीं हटाइएगा तो माँ के साथ जहाँ भी जाएंगे लोग भिखरनिये कहेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से भीख मांग के लाती थी और आप लोग के प्रतिपाल करती थी। ए दीदी, जो बेटा था बोला कि हाँ ये सच है कि हमको माँ भीख मांगती थी। जब हम मेहनत मजदूरी करने लगे, कमाने लगे, तो अपना माँ को भीख मांगना छुड़ा दिए। लेकिन क्या करें, इसी माँ के साथ मुझे रहना है।
दीदी उसका पत्नी कहती है कि माँ के देखते हैं तो हम फांसी लगा लेंगे और फांसी लगा के मर जाएंगे। और उसके बाद उतना ही नहीं, मरने से पहले एक चिट्ठी लिख के भेज देंगे कि माँ बेटा मिल के हमको मारने का कोशिश करता है। कब मार देगा कोई पता नहीं, आएगा पुलिस और आपको भी हाथ में हथकड़ी लगा देगा, आपको माइयों को जेल ढुका देगा। ए दीदी ई बतिया सुन के बेचारा भिखरनिया के बेटा भिखमंगनिया के डर गया दीदी। कहता है कि ये तुझे कहेगी वही सुनेंगे, बोलो क्या कहती हो। तो माँ के मार दीजिए, माँ के मार दीजिए, इसके बाद दूसरा जगह चल जाएंगे। ए दीदी इतना सुन के बेटा आंख से आंसू गिराने लगा। कहता है ना बही महीना माता को की या मेरा काले हो को की या मेरा खाले हो, 32वां दूधवा हमारा पीला भले हो रा। आचरा छिपाई माता गोदा में सोला बाले हो, गोदा में सोला बाले हो। कैसे हम माता के रे मारव हो राम। बेटा कहता ही हमसे नहीं होगा, यदि मारना है तो तुम मार दो, लेकिन हम बेटा के नहीं, माँ के नहीं मार सकते। कहती है कि तो ठीक है हम मार देंगे तो आप कुछ नहीं ना कहिएगा, हमको साथ दीजिएगा ना। तो हाँ हम साथ देंगे लेकिन मारेंगे नहीं। ए दीदी इतना कह के और दोनों पति पत्नी भोजन किए, अपना रात बिताए। सवेरे हुआ तो कहती है उनका पत्नी, पढ़ी लिखी रंगदार पत्नी, कि जी देखिए आपके सामने हम आके मारेंगे, आप चल जाइएगा तो नहीं, आपको सामने मारेंगे। कैसे? तो देखिए ना। पतो कहती है, वो छटपटाने लगी, कहती अरे बाप रे बाप हमको बहुत कस के प्यास लग रहा है, गला सूख रहा है, कोई ठंडा पानी पिला दीजिए गिलास, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा, जल्दी से कोई ठंडा पानी पिला दीजिए। ए दीदी उसका पति कहता है कि अरे ठंडा पानी हम नहीं लाएंगे कुआं से निकाल के। सास कहती है रे कैसा तू है रे, अपना पत्नी के एक गिलास पानी नहीं देगा रे, हम ला कर देते हैं बहू। रस्सी बाल्टी में बांध के दीदी और कुआं में बुढ़िया पानी निकालने लगी, शीशिया बहना। और जब कुआं में पानी निकालने लगी दीदी तो बहू झट से उठ गई, उसका पेट का बीमारी ठीक हो गया, गला सूख रहा था वो भी ठीक हो गया दीदी। और बुढ़िया के झटका दे दी, कुआं में टेल दी दीदी। कुआं में टेल के और कहती है कि देखें आपको माँ के हम मार दिए ना, तनिक भी देर लगा नहीं लगा, लेकिन हाँ माँ मरेगी कुआं में तो ऊपर बदबू मारेगा, बहुत महक आएगा। अब दोनों मिलके कुआं के भर दीजिए, माँ भूत बन के निकलेगी और ऐसे वो चप्पल रहेगी। ए दीदी दोनों बेटा पुतोह मिल के दीदी कुआं के भर दिया, कुआं के भर दिया धीरे धीरे करके दीदी। अब पुतोहिया जो है कहती है अपने पति से कि ए जी घरवा भी आपके माँ के है जी, ये घरवा में नहीं रहेंगे, हम बोले थे ना कि हम नहीं रहेंगे, तो यहाँ से चलिए। पति जो था दीदी वो अपना पत्नी का डर से, जेल जाने के डर से बोला कि तू जैसा कहेगी वो ऐसे करेंगे, लेकिन हम जेल नहीं जाएंगे, तू फांसी लगा भी लेगी मर भी जाएगी, हमको जेलों खटना पड़ेगा। मन ही मन कहता है कि माँ हम निर्दोष हैं, हम चाहे तुमको देखते चाहे अपना पत्नी को, यदि तुम्हारे शरीर को देखते, तुम्हारा ममता देखते तो मुझे जेल खटना पड़ता, तुम भी रहती बुढ़ापे में जेल माँ, इसलिए बहू तुम्हारा मार डाली माँ, मुझे माफ कर देना। ए दीदी जब बुढ़िया कुआं में गई दीदी, बेटा पुतो मट्टी डालने लगा,
तो माँ समझ गई कि ओ पुतो मेरा टेल दी मुझे मरने के लिए। तो कहती है भगवान से, हाथ तोरा जोड़ियो शिव गुरु गोड़ा, तोरा पारियो यजी गोड़ा, तोरा पारियो जी, सुनिला ना बेनती मारन हो राम। एक ही गो पुतरवा शिव गुरु हामा, राके दे लाहू अजी हामा, राके दे लाहू जी, ओ करो या मारा करी दीहन हो राम। बाहू के सिंदूरवा शिव गुरु धूमैला, मातुकारी हा धूमैला, मातुकारी हा जी, गोदिया में दिया नंद लालन हो राम। ए दीदी देखिए माँ के ममता क्या है, माँ के ममता है अंदर से मर रही है। वही बेटा को तो कुआं में डाल के तेल के मार दी, उसका बाद भी आवाज उसको निकल रहा है कि हे महादेव मेरा बेटा को रक्षा करिएगा, मेरा बेटा का एक रोमा भी नहीं भंग होना चाहिए, एक कानी उंगली में भी दर्द नहीं होना चाहिए, उसको अमर कर दीजिए। मेरा बहू का सिंदूर धुमैल नहीं होना चाहिए, उसका गोदी में बालक दे दीजिएगा, एक ही वो मेरा बेटा था। ए दीदी बुढ़िया तो बेचारी उस कुएं में दब गई दीदी। अब कहता है कि जी घर में नहीं रहेंगे जी, कहती है बहू भिखरनिया के कि नहीं रहेंगे। बेटा बोला कहाँ चलेगी, तो ए जी आपकी माँ मर गई है, थोड़ा चलिए गंगा जी नहा लेते हैं। ए दीदी जाके दोनों पति पत्नी गंगा जी नहा लिए, गंगा जी नहा लिए। दीदी कहती है आपकी माँ आपकी माँ का भूत पूरा घर में कूदेगी, हम नहीं रहेंगे, चलिए 2-4 महीना आपके बहन के घर रह लेंगे और उसको संदेशा भी दे देंगे कि आपकी माँ मर गई। ए दीदी दोनों पति पत्नी कहाँ चल दिए, अपना बहन के घर यानी ननद के घर। जब दोनों अपना बहन के घर ननद के घर पहुंचे दीदी पति पत्नी, तब बहन जो थी वो दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, भाई भौजाई के देख के बड़ी खुश हो गई कि आज मेरे भैया भाभी दोनों आए। जो बहन थी वो अपने भाई को बैठने के लिए चादर बिछाई दीदी खटिया पर, और बिछा के दोनों को बैठाई, थाल में पानी रख के दोनों के पांव धोई और उसके बाद नाश्ता देकर पंखा डुलाती है अपना बहन भाई के और कहती है कही के सुनाबा भैया मैया के कुशाली आजी, मैया के कुशाली आजी, कैसा ना मैया मोरा न हो राम। भाई कहता है, बहन कहती है कि ए भैया हमको माँ कैसी है हमको कह के सुना दो, मैया से मिलना बड़ी दिन हो गया है भैया। भाई कहता है मैया के कुशलिया बहिनी कहा लो न जा अरे कहा लो न जा कहल भी ना रह लो न जा हो राम। मैया के मरल का बहिनी चारे 6 महीना मायर चारे 6 महीना माँ हो, सुन बहिनी मैया के कुशालिया हो राम। ए दीदी इतना सुनते ही बेटी रोने लगी, भिखारिन बुढ़िया के बेटी दीदी रोने लगी और रो रो के कहती है कि ए भैया हमको जब माँ मर गई तो क्या मरल का मुँह भी हमको देखने का हक नहीं था भैया? अरे कोई नहीं था तो हजाम तो गांव में था, उसको भेजा देते और भेजा के हमको मंगवा लेते भैया, हम माँ के एगो लकड़ी देते तो हमको संतोष हो जाता। ए भैया हमको करेजा गंगा जमुना की तरह उमड़ रहा है भैया, हमको माँ भीख मांग के पोसी थी। जब मेरे पिताजी इस दुनिया से चल गए थे भैया तो मेरे माँ को पूरे गांव वाले मिलकर घर वाले मिलकर निकाल दिए थे।
लेकिन माँ मेरा अपना प्रतिष्ठा इज्जत बचा के भीख मांग के एक मठ में रह के और दोनों भाई बहन के पोस पाल के पढ़ा लिखा के बड़ा की शादी ब्याह सब कुछ कर दी भैया। ये शरीर में माँ का खून दौड़ रहा है भैया, और जो तू माँ के जला दिया हमको नहीं बताया। गोड़ तोर परियऊ भैया हाथा तोरा जोड़ी और हाथा तोरा जोड़ी हो सुन दानाया राजा हमारन हो राम। जाला लचितवा भैया छाई या बताई आयर छाई या बताई हा हो चैतिया देखिए हिरदा जुड़ा ले हो राम। बेचारी कहती है कि ये भैया जहां माँ के अग्नि संस्कार किए हैं भैया वहां हमको लिए चलो, हम माँ के जलन छाई देख के हृदय जुड़ा लेंगे। ए भैया अब हम एको मिनट यहाँ पर नहीं रहेंगे। ए दीदी जब जार बेजार रोने लगी तो गांव टोला मोहल्ला के लोग जुट गए। दीदी सगरों का नियम है, चाहे तो शहर हो बाजार हो गांव हो, दीदी जहां भी हैं सब लोग तो हैं मनुष्य रहते रहे। दीदी कहने लगे कि भाई क्या हुआ जो आप रो रहे हैं इतना। कहती है कि क्या कहे, हमको माँ मर गई, हमको भैया संदेशा भी नहीं दिया, लेकिन जहां पर माँ के अग्नि संस्कार किया है वहां पर चल के हमको दिखा दो एक बार। ए दीदी गांव वाला कहने लगे कि ये भाई आप इतना निर्दयी काहे बन गए, अपना बहन को जहां माँ के जलाए वहां ले जाइए। अब दीदी बेचारी भिखारिन की बेटी जो थी अपना भाई और भौजाई के हाथ पकड़ के और कहती है कि ये भैया यहाँ से चल, जल्दी से हमरा दिखा दे। बहन जो थी दीदी बड़ा थी और भाई छोटा था, जल्दी से हमको दिखा दे, माँ का हम चैती देख लेंगे, राख देख लेंगे, अपना बभूत के समान हम अमृत के समान अपना तन में लगा लेंगे, वो भी आशीर्वाद रहेगा मेरा माँ के। ए दीदी सब गांव वाला कहने लगे तो भौजाई जो है कहती है कि काहियो नयली नानद तोहा रो दुआरी आयर तोहा रो दुआरी आहो विपतल में अले तोर दुआरी हो राम। चारो छो महीना मानन दो रहती तोरे घारा वायर रहती तोरे घारावा हो हम नाही लौटी के रह जाए वो हो राम। कहती है कि ये विपतल था हमको, अब विपत में हम आए हैं और हमको कह रहे हैं कि चलो। अरे भाई हम अभी नहीं जाएंगे। ननद जो थी हाथ पकड़ के भाई भौजाई के टेले निकल गई। कहती है नहीं हमको चल के बता दो। उसका मन में संतोष नहीं था कि उसका माँ मर गई है, लग रहा था कि मेरा माँ को छोड़ के लोग आया है। ए दीदी चलते 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 अपना मायका पहुंच गई। जब मायका पहुंच गई दीदी तो जाके कुआं के पास भाई भौजाई खड़ी हो गया। तो बेचारी भिखारिन की बेटी कहती है कि यही मेरा माँ का चैती है। तो हाँ ये कैसे हो सकता है, ये तो कुआं था यहाँ पर और कुआं बराबर किया हुआ है। ए दीदी भाई भौजाई कहता है कि यही में माँ है, हम कहाँ जाते अकेले, माँ मर गई तो कौन ले जाने वाला था, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था, इसीलिए कुआं में डाल के और माटी मजिल कर दिए। थोड़ा सा खतते हम कितना रोते कि खतते, इसलिए माँ को हम यहीं पर सतगत कर दिए। ए दीदी इंद्रासन जो थे, इंद्रासन सबसे बड़ा सत्य होता है। लोग कसम भी खाते हैं दीदी तो इंद्रासन लगा के खाते हैं, तो इंद्रासन बड़ी बड़ा कसम होता है। इंद्रासन है जो फट गया दीदी और फट के बुढ़िया के पवन निकल गया, वहां पर खड़ा हो गया बुढ़िया, जैसे उसका आत्मा निकल के दीदी अपना बेटी में लपट के और कहती है हम हूँ जे हलियई बेटी बहुआ
के दुश्मना मायर बहुआ के दुश्मना माँ हो कुइया में टेली बहुआ मार लहो राम। जाहू का जाहू बेटी लौटे ससुरारी आयर लौटे ससुरारी आहो हम जय वो शिवा गुरु के पास न हो राम। ए दीदी इतना कह के और कहती है कि देखो बेटी हम जा रहे हैं महादेव के पास और तू जा ससुराल। इसका दुश्मन थे कुइया में टेल के हमको मार दिया। ए दीदी महादेव तुरंत फूल के डोली लगा दिए और शिष्या बहना जो थी दीदी परीक्षा देते देते तो थक गई भगवान के, तो भगवान के साथ स्वर्ग धाम में चल गई। अब बहन है जो भाई के हाथ पकड़ के रोता है कि गांगवा उड़ा उमाड़ई भैया जामू ना उमाड़े अरे जामू ना उमाड़े हो वैसी फाटो हमारा कले जव हो राम। माइया से दुखवा भैया कही के सुनावा हाली कही के सुनावा हाली के करा से दुखवा हम सुनाए वो राम। दीदी भाई कहता है कि माइया के बादल बहिनी तोरे भाऊ जाई आयर तोरे भाव जाई आहो एकरे आचरवा लोरवा पोछिया हो राम। भौजी से दुखवा तू सुनाई हो राम। माई के जगहिया भैया केहू नाही ले तायर केहू नाही ले ताजी माई के दूलरवा कोई ना दे हो राम। दूधवे नहैया भौजी पूता बेपजाई हायर पूता बेपजाई हा हो ननदो से नाता तोहरी टूट लहो राम। हम हूँ जे जाही भौजी आपन ससुरारी आयर हम आपन ससुरारी आहो दोनों मेले खुशिया मनाई हो राम। ए दीदी ननद कहती है कि ए भैया जो हम माँ से दुख सुनाते थे वो भौजी कैसे मेरा प्यार दे सकती है। भौजी तो भौजी है, हमको भौजाई वो दुलार नहीं दे सकती। माई का जगह कौन ले लेगा। जो कोई भी प्राणी चाहे खुशी हो चाहे गम हो माँ का याद कंठ पर ले आता है। माँ तो माँ होती है भैया। ए भौजी दूधवे नहाइएगा पूतवे पझाइएगा भौजी सुख से रहिएगा। हम जा रहे हैं अपना ससुराल। माँ तो चल ही गई इस दुनिया से तो हमसे भी नाता टूट गया क्योंकि मेरा माँ को कुआं में टेल के आप मार दिए। ए दीदी इतना कह के और दो बेचारी वो अपना ससुराल चल गई। दीदी भाई भौजाई थी अपना उसी जगह पर रहने लगी और कमाने थी खाती थी अपना सुख से रहने लगी। दोनों बेटी भी ससुराल चल गई। तो दीदी भगवान जो कर्म लिखते हैं पिछला जन्म के कर्म जो है इस जन्म में भी हमें पाना पड़ेगा। क्या किए क्या नहीं इस जन्म में जो करेंगे दीदी वो पिछला जन्म अगला जन्म में मिलेगा। भगवान किस रूप से सजा देंगे वो नहीं जानते। तो गुरु भाई बहना अगर जो आपके दरवाजा पर कोई भिखारी आता है तो समूचा रोटी नहीं देकर एक कोना भी दीजिए लेकिन उसको रोटी दे दीजिए। उसे भूखा मत चलाइए। आप मोटरी बांध के मत दीजिए उसको बोरिया में बांध के मत दीजिए लेकिन एक कोना रोटी उसको खिला दीजिए। उसका पेट में जो अन्न जाएगा ना तो उसको आत्मा है जो आशीर्वाद देगा आपको और आपका जीवन सुखी बीतेगा। सबसे महादान है जो भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा दान है। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए
और आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में दीदी भैया हर हर महादेव जरूर लिखे, या तो अपने नाम लिखकर भेजे, जिसमें मैं आपके नाम को आपके परिवार के लिए भगवान के शरण में जाकर और मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान उनका रोजी रोजगार दीजिए, सर्विस नौकरी दीजिए, बिजनेस उनको अच्छा बढ़े और वो सुखी जीवन बितावे, उनका जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं हो। जो निसंतान है उनको भी भगवान संतान दे दे, भगवान उनका गोद में पुत्र दे दे, पुत्री दे दे। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।